सिर्फ इसलिए करा रहा है क्योंकि यहाँ से 3 मुनिराजों को सिद्ध गति प्राप्त हुई है। धन्य मुनिराज, यम मुनिराज और विमलासुत, इन तीनों मुनिराजों को यहाँ से मोक्ष है, इसलिए इस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। और क्या हुआ था यहाँ पर? नैमिनाथ भगवान के दो कल्याण हुए थे, गर्भ और जन्म। और क्या हुआ था? एक मुनिराज थे जिनका नाम सूर्यप्रतिष्ठ था, जो कि गोपाचल पर्वत से मोक्ष है, उनको यहाँ पर केवल ज्ञान है ना। इस प्रकार ये अपनी सिद्ध भूमि है और उसी मंदिर की वजह से इस मंदिर को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए अभी तो आप बहुत आसानी से चले गए, आपकी बस बिल्कुल वहां तक पहुंची मंदिर तक, पर लेकिन यदि 30-40 साल पहले का इतिहास देखिए तो शौर्यपुर जाना आसान काम नहीं था। क्यों नहीं था? एक तो रास्ता ही नहीं था, है ना, और दूसरी बात बिल्कुल देखा जंगल के बीचों बीच वो मंदिर है, तो जंगल के अंदर जंगली जानवर भी थे और डकैतों का इलाका रहा है तो डकैत भी रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां से मूर्तियां चोरी होने लगी। जब वहां से मूर्तियां चोरी होने लगी, जब वहां के जो भट्टारक जी थे तो उनको लगने लगा कि यहाँ पर नैमिनाथ भगवान की संस्कृति को रखना सुरक्षित सहज नहीं हो पा रहा, तो उनको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र के आसपास ही कोई घनी आबादी वाला क्षेत्र मिल जाए जहाँ पर अपन एक छोटा सा मंदिर बना लें और शौर्यपुर की व्यवस्थाओं को चला लें। इसके लिए उन्होंने, ये तुम्हें मैंने आपको नहीं बताया था कि इसके लिए उन्होंने यहाँ के राजा से निवेदन किया, है ना। यहाँ के जो राजा थे उनसे निवेदन किया भाई मंदिर बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो जगह चाहिए थी इस घनी आबादी के बीच में, और दूसरा जो यहाँ का राजा था, राजा प्रशासन था, उसकी आज्ञा चाहिए। तो उन्होंने जब यहाँ के राजा से निवेदन किया, अनुरोध किया कि आप हमें थोड़ी सी जगह दे दें जिससे हम यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना लें और शौर्यपुर की व्यवस्थाओं को चला लें, पर लेकिन राजा ने उनके निवेदन को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि राजा के पूर्वजों ने यहाँ पर 101 शिव मंदिर बनवाए थे, अभी भी है 45 की संख्या, हर 10 राजा की दूरी पे मंदिर है, तो कभी भी नहीं चाहते थे, ये तो स्वभाव की बात है, अपने भी 101 मंदिर ऐसे लाइन से होते तो अपन भी किसी को इस तरीके की अनुमति नहीं देते। पर हमारी भट्टारक जी की मजबूरी थी कि इस घनी आबादी के बीच में वो मंदिर बना सके जिससे जो है शौर्यपुर की व्यवस्थाओं को चलाया जा सके। नहीं माने, बोले कोई बात नहीं, कभी ना कभी मुझे मौका मिलेगा और मैं राजा को अपनी शक्तियां दिखाऊंगा और अतिशय दिखाऊंगा, राजा से जगह लेकर रहूंगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन वो राजा के दरबार में बैठे होते हैं, ज्योतिषाचार्य का भी कार्य करते हैं, है ना, ज्योतिष जानते हैं ना अपन, तो ज्योतिषाचार्य का भी कार्य कर रहे होते हैं। तो राजा उनसे पूछता है कि आज तिथि कौन सी है। तिथि माने तो अपन सभी जानते हैं, तो तिथि पूछते हैं तो बताते हैं कि आज पूर्णिमा है, लेकिन थी उस दिन काफी अमावस की अंधेरी रात। तो जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले पूर्णिमा है, उनके इर्द गिर्द जितने भी राज दरबारी बैठे थे इस बात को सुनकर बड़े खुश हो गए। ये तो भट्टारक जी अपने आप को बड़े विद्वान समझते हैं, हमेशा राज दरबार में पुरस्कार पाते हैं और एक छोटी सी बात को गलत बता देते हैं। आज तो राजा इनको अच्छे से डांट लगाएगा। तो उनसे कहा गया कि भाई भट्टारक जी क्या कह रहे हो, आज तो काली अमावस की अंधेरी रात है और आप पूर्णिमा बता रहे। तब उन्होंने बड़ी सहज ढंग से अपनी गलती को स्वीकार किया कि भाई मेरे मुंह से गलती से निकल गया है, लेकिन फिर भी वो तो इंतजार कर रहे थे और उनको मौका मिल गया कि लेकिन फिर भी मैं इस काली अमावस की अंधेरी रात में आपको पूर्णिमा के दर्शन करा सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले, सभी लोग एक साथ बोल उठे कि भैया जब ऐसा कर सकते हो तो देर किस बात की है, जल्दी से करके दिखाओ। तब उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा यहाँ के नवों मंडल में फांसी की थाली लेकर यहाँ के नवों मंडल में स्थापित किया और करीब 12 कोस की परिधि रेडियस यानी 40 किलोमीटर तक पूरे राज जमाने को चंद्रमा के दर्शन कराया। जब इस प्रकार का अतिशय इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन देखा तो उन लोगों को लगने लगा कि ये तो भट्टारक जी बड़े शक्तिशाली हैं, ये तो बिना आगे के भी मंदिर बना लेंगे, इनको अपन को जगह तो देनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि चलिए भट्टारक जी हम आपको जगह तो देंगे, पर लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले भैया वो भी बता दो। बोले ऐसा है कि इस नदी के किनारे, ये मंदिर अंदर बिल्कुल नदी किनारे है ना, इस दीवार से आगे नदी चालू हो जाती है, कि हमारा एक व्यक्ति इस नदी किनारे खड़े होकर पत्थर फेंकेगा और जहाँ पत्थर गिरेगा वहां पर आपको जगह चिन्हित की जाएगी। पहले यदि आप जमाने को, पुराने जमाने को देखते थे तो जगह ऐसे ही दी जाती थी, है ना, पत्थर फेंकता था कोई और जहाँ पत्थर गिर जाता था उतनी जगह उसकी हो जाती थी। तो
तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हमारा एक व्यक्ति इस नदी किनारे खड़े होकर पत्थर फेंकेगा और जहाँ पत्थर गिरेगा वहां पर आपको जगह दी जाएगी। उनका सीधा सीधा आशय ये था कि भाई नदी किनारे खड़े होकर छोटे से बच्चे से भी पत्थर फेंकवा लेंगे तो पत्थर कहाँ जाएगा, नदी की धार में जाएगा, या बहुत शक्तिशाली फेंकता है तो पार जाता है। यानी इनको ऐसी स्थिति दी जाए जो अनुकूल ना हो। इसके लिए वो लगे रहे। भट्टारक की इस बात को बड़ी आसानी से और सहजन से मान के बोले, राजा जी केवल आपको आज्ञा प्रदान करो और आप जहाँ पे हमें जगह देंगे वहां पर हम जगह लेंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो बताते हैं एक दिन मौका के बोले चलिए फेंक लीजिए जिसको पत्थर फेंकना है। तो बताते हैं कि जैसे सूरज का उदय हुआ यानी सूरज का निकलना हुआ, जैसे सूरज निकला और जब तक सूरज डूब नहीं गया है ना, जब तक सूरज अस्त नहीं हो गया वहां से वो लगातार निरंतर कहा तो था कि हमारा एक व्यक्ति फेंकेगा, और लेकिन उन्होंने पूरे राजघराने में यानी जो भी जो है पत्थर फेंकने का प्रयास कर सकता था उसने यहाँ से पत्थर फेंकने का प्रयास किया, और लेकिन इस किनारे से आगे पत्थर को नहीं बढ़ा सका। ये दो चमत्कार हुए इस मंदिर की नींव में, यानी मंदिर को जगह लेने से पहले उनको ये चमत्कार दिखाने पड़े, तब कहीं जाकर ये जगह ले पाए। जगह लेने के बाद हमारे जो भट्टारक जी थे उनका नाम था धीरेन्द्र भूषण, और उनके जो शिष्य थे उनका नाम था भवानी। भाई शाम को अपन को जगह मिली, बहुत प्रयास कर लिया सभी ने, पत्थर फेंकते वहीं के वहीं नीचे गिर जाते, आगे नहीं बढ़ पाया। तब जब उनको चिन्हित हो गई जगह तो उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे उनको आज्ञा दी कि भवानी अब आपको जगह मिल गई है, अब आपको जो है मंदिर निर्माण करना है। बताते हैं उन्होंने शाम को आज्ञा दी और सुबह तक भगवान का पूरा गर्भगृह तैयार, रातों रात पूरा गर्भगृह तैयार हो गया है ना, क्योंकि उनको लगता था कि शायद फिर कोई और नई बात नहीं आ जाएगी, हम ये करके दिखाएंगे। तो ये पूरा रातों रात गर्भगृह तैयार हो गया, गर्भगृह एक रात में तैयार हुआ है। उसके बाद ये पूरा मंदिर निर्माण किया। मंदिर निर्माण करने के बाद ये पूरी प्रतिमाएं जितनी भी अपन यहाँ देख रहे हैं सारी शौर्यपुर से लाकर उन्होंने विराजमान की। जो प्रतिमाएं लगता था कि प्रतिमाएं विशेष हैं या छोड़ी जा सकती हैं, ऐसी सभी प्रतिमाओं को यहाँ पर लाकर विराजमान कर दिया है ना। फिर उसके बाद की तो बात मैं बता चुका हूँ आपको, आगे चलूं कि बताऊं दोबारा से बताएं क्या? हाँ दोबारा बताओ। जैसा आप निश्चय करते हैं ना, दोबारा सुन लीजिए, कोई बात नहीं। भगवान का गुणानुवाद सुनने में बहुत ज़्यादा सुनने में बार क्योंकि बहुत सारे लोग शायद सुन नहीं पाए थे क्योंकि बहुत जो उसमें कंजस्टेड हो रहा। चलिए, तो क्या हुआ, सारी वर्तमान तो उन्होंने यहाँ पर लाकर विराजमान कर दी, पर लेकिन अब उनके पास समस्या आई मूल नायक भगवान की, क्योंकि मूल नायक भगवान हमेशा विशेष अलंकारों से सज्जित रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी मंदिर से आप प्रतिमा को उठाकर लाएं और उनको मूल नायक भगवान का दर्जा दें। तब उन्होंने जो है देवों द्वारा आह्वान किया कि भाई हमने मंदिर को निर्माण कर लिया है, सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, पर लेकिन हमारे पास मूल नायक भगवान नहीं है, आप हमें मूल नायक भगवान दीजिए। और उन्होंने तपस्या की है ना। तपस्या करने के बाद देखवा सिद्धि प्रकट हुई, और इसमें जो लिखा हुआ वो लिखा है कि कच्चे धागे, यानी जहाँ पर ये प्रतिमा विराजमान थी वहां से माता को उन्होंने धागा डाला है ना। धागा डालने फिर उसमें शब्द लिखा है छीका। छीका जानते हैं ना, पुराने जमाने के लोग ऊपर जानवरों से बचने के लिए अपने सामान को ऊपर टांगा करते थे, उसको कहते थे छीका। तो उसमें शब्द लिखा हुआ है हमके इतिहास में छीका, यानी जो भगवान जो है पहले कच्चा धागा डाला, कच्चे धागे में जो छीके की पालकी बनाई और उस पालकी के सारे आकाश मार्ग से लाकर यहाँ पर विराजमान हुए। ये बात प्रमाणित हो जाती है। प्रमाणित कैसे हो जाती है कि मूर्ति के ऊपर प्रशस्ति लिखी है, हाँ प्रशस्ति अपन पढ़ सकते हैं। प्रशस्ति में लिखा है कि विक्रम संवत 1224 1224 को राजा जरण ने इनको महुआ में प्रतिष्ठित करवाया है, ऐसा प्रतिमा में लिखा हुआ है। और मंदिर बना अपना करीब 1838 में 1838 में, यानी जो 1224 से 1838 का समय रहा करीब 600 वर्ष। 600 वर्ष तो महुआ में विराजमान रहे। यहाँ पर तो आए अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, 200-250 साल हुए, क्योंकि विक्रम संवत इस समय है 2081 है ना। तो यहाँ पर तो ज़्यादा साल नहीं हुआ, 600 वर्ष। अभी भी आप वहाँ पहुँचे और वहाँ पर आपको पुराने लोग मिले तो कहते हुए मिलेंगे कि भैया जो मणिया देव थे वो उड़कर प्रतिशत पहुँच गए। ये महुआ के मणिया देव हैं है ना। मणिया देव नाम रखा गया क्योंकि ये पूरी प्रतिमा भी मणि की है, जिसके ऊपर अपन चेक करते हैं ना सोना असली की नकली है, उस कसौटी वाले पाषाण की ये पूरी
प्रतिमा है। और प्रतिमा भी बड़ी अतिशयकारी है। अंगूठी और कलाई में जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, तो इसके इतिहास के अंदर वर्णन मिलता है कि शत्रु ने प्रहार किया। भाई औरंगजेब आज के समय तो बहुत चर्चा में है ना, इसकी हेडलाइन बना हुआ होता है औरंगजेब। ये औरंगजेब ने जो है जैसे ही प्रतिमा के ऊपर पहला प्रहार किया है, इस प्रतिमा के ऊपर से दूध जैसा पदार्थ निकला है ना। जैसे ये दृश्य अपने जैन समाज के लोगों ने देखा तो उसको बताने लगे, समझाने लगे कि भाई आप इनको मत छुओ, क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवान की जीवंत प्रतिमा है। ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उनके भी रक्त का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, और प्रतिमा में से भी सफेद प्रकार का पदार्थ निकल रहा था। इतनी बात अपन उसे बता पाते, वह सुन पाता, उससे पहले ही उसके ऊपर मधुमक्खियों ने हमला बोला, बहुत तेज तूफान आया, उसको भागना पड़ा और ये निशान देकर वह रह गए। तो यहाँ पर मूल विषय तो यही है कि आदित्यनाथ भगवान यहाँ पर आकाश मार्ग से आए हैं। पर ये जो अतिशय मैं अभी आपको बता रहा था, ये अतिशय की श्रृंखला की इस मंदिर की बीच भी अतिशय से हुई कि उन्होंने चंद्रमा दिखा दिया, पत्थर फेंक दिया, फिर प्रतिमा को आकाश मार्ग से बुलाया। तो ये अतिशय ऐसे लगते हैं आज के हम जीव हैं, और ये श्रद्धा हमारी कम है ना, क्योंकि ये प्रतिमा की यदि आप बात करेंगे तो ये आलाप उत्तर के समय की है। यदि आप हिस्ट्री को थोड़ा सा जाने तो 11वीं-12वीं सदी आलाप उत्तर के नाम से जानी जाती थी, है ना। राजपूतों का शासन था, किसी मुगल सम्राट का किसी का भी नहीं। 11वीं-12वीं सदी की ही प्रतिमा है। और जो आला उदल था वो इनका परम भक्त था, इतना भक्त था कि अपन भी नहीं। उसने 52 गढ़ जीते, जो इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है 52 राज्यों का, उन्होंने इनका दर्शन करते हुए 52 गढ़ों को जीता, है ना। उसकी अटूट श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा थी कि वो जो है जब भी अपने नेत्र खोलता था सोने के बाद, तो सबसे पहले भगवान को अपने सामने यानी उसको पकड़ के लाया जा करता था, सामने रख दिया जाता था मूर्ति के सामने की, बोले भैया सामने आपके अजितनाथ भगवान यानी मणिया जी मौजूद है, अब आप आके खोल सकते हो, है ना। तो उसकी ऐसी अटूट श्रद्धा थी। तो वो तो जो सारे इतिहास की बातें थी, लेकिन इन बातों पे जो है थोड़ा सा विश्वास नहीं हो पाता कि कैसे प्रतिमा आ जाएगी। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि बोले क्या मंदिर की महिमा को बताने के लिए लिख देते हैं इतिहासकार, फिर जो है चलता रहता है ऐसे ऐसे। लेकिन अब मैं आपको ऐसा चमत्कार बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल ये इंटरनेट की दुनिया है, मोबाइल का है ना जमाना है, बिना मोबाइल के कुछ नहीं, है ना। सब कुछ होना हो पर लेकिन मोबाइल होना आवश्यक है, ठीक है। तो मोबाइल पर आप खोलकर देख सकते हैं 4 जून 1976 के अंदर इस मंदिर के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारतवर्ष को अचंभे में डाल दिया। जितनी भी मीडिया सर्विस लाइन है, यहाँ से भी आपको समाचार मिल सकता है, उन सभी समाचार पत्रों का, उन सभी सर्विस लाइन्स का पहला समाचार था मीडिया सर्विस लाइन्स का कि बटेश्वर के जैन मंदिर के अंदर डाकू लाल सिंह तोमर ने अपने पूरे दल के साथ सरेंडर किया। ये अभी भी आता है इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता, यदि आप पढ़ते होंगे तो उसके एडिटोरियल पेज में वो अभी भी छापते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी, है ना। इतनी बड़ी घटना थी कि जितने भी डाकू रहे कलिकाल के अंदर, यहाँ पर जो शिव मंदिर है उसके अंदर घंटा चढ़ाने आते थे, है ना, जिसमें लाल सिंह, माधव सिंह, मंगल सिंह नाम सुने होंगे, पिक्चर वगैरह भी बनी है। तो घंटा चढ़ाने की उनके यहाँ परंपरा थी, अभी भी है। अब नेता लोग चढ़ाते हैं, पहले डाकू लोग चढ़ाते हैं, है ना, अभी भी चढ़ाते हैं बड़े बड़े घंटे जो कुछ भी है। चलो अपन उनके बारे में नहीं बात करते, अपन तो अपनी मुख्य बात में रहते हैं। तो क्या हुआ कि इतने बड़े डाकू थे और बहुत सारे डाकुओं ने ऐसा नाम कमाया कि वो पहले बता दिया करते थे, यानी कि यहाँ के जितने भी बच्चे थे सभी लोगों को पता रहता था कि लाल सिंह इस जगह, इस समय और इस दिन घंटा चढ़ाएगा, और पूरा क्षेत्र छावनी बना दिया जाता था। जब की बार आया तो हम उसको पकड़ के रहेंगे, पूरा क्षेत्र छावनी बना दिया जाता था, पर लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं पाया। जब ऐसे डाकू ने यहाँ सरेंडर की बात करी तो सबसे ज्यादा आश्चर्य तो पुलिस वालों को ही हुआ, है ना, कि कहाँ तो हम इसको पकड़ने के लिए भागते रहे और इसके ऊपर इतना बड़ा इनाम रख रखा है और इसको पकड़ में नहीं आया, और आज ये जो है हमसे सरेंडर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले उससे यही शब्द पूछे गए कि भैया ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो आप सरेंडर की बात कर रहे हैं, और उसके लिए भी आपने ये जगह चुनी। तो उसके मुख के बोलते जो कि हर समाचार पत्र में हर जगह छपे थे कि मैंने मंदिर तो बहुत देखे पर लेकिन ऐसा मंदिर नहीं है। आप तो यहाँ भक्ति भी नहीं करने आते, आप तो वहीं की वहीं घंटा चलाते हैं, वहीं की वहीं
चले जाते हैं। बोले भैया इस मंदिर का जो अतिशय और जो चमत्कार है ये मैंने ही नहीं, ये जो मेरा पूरा दल है ना, इन सबने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन 90 डाकुओं ने सरेंडर किया था। उसके दल में 45 डाकू थे। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी जी स्वयं मौजूद थे इसी प्रांगण में। ये जो हॉल जिसके अंदर आपने भोजन किया है, ये हॉल नहीं बना था, ये जो प्रांगण था पूरा, और इसी प्रांगण के अंदर सरेंडर हुआ था। तो बहुत बड़ा सरेंडर था। तो उसके मुख पे बोलते कि भैया मैंने मंदिर तो बहुत देखे पर लेकिन ऐसा मंदिर नहीं देखा। तो बोले ऐसा आपने क्या देख लिया? बोले भैया एक बार हम इस मंदिर को लूटने आ रहे थे रात को 2 बजे, काली अमावस की अंधेरी रात। 76 की बात करेंगे तो इस पूरे गांव में, इस पूरे नगर के अंदर बिजली नहीं थी। क्या था? ये दिया था, दिए से पूरा गांव प्रकाशमान हुआ करता था। कि एक बार हम इस मंदिर को लूटने आ रहे थे रात को 2 बजे काली अमावस की अंधेरी रात में, देखते हैं ये मंदिर ऐसा जगमगा रहा है, ऐसा जगमगा रहा है जैसे कि दिन के उजाले में दिखाई देता है। इस मंदिर के चारों तरफ जबरदस्त रोशनी हो रही होती है और इस मंदिर के चारों तरफ अनगिनत संख्या में शस्त्रों से युक्त उसके मुख के बोलते लोहे की टोपी वाले सैनिक इस मंदिर के चारों तरफ हमें दिखाई दे रहे थे। हमें लगने लगा कि भैया आज कोई योजना हमने नहीं बनाई, आज कोई योजना इन लोगों ने हमें पकड़ने की बना रखी है। तो हमें लगने लगा कि भैया इस मंदिर को तो हम लूट ही नहीं पाएंगे और हमको सबको रुकना पड़ा। और रुकने के बाद देखते हैं कि सोचते हैं मन के अंदर कि चलो कोई बात नहीं है ना, इस मंदिर को तो हम नहीं लूट पाएंगे, पर लेकिन हमारी योजना का इस मंदिर के बारे में, हमारी योजना का इन लोगों को कैसे पता चला, इसके बारे में जानकारी करते जरूर जाएंगे, क्योंकि हमें आगे भी काम करना है। अगर ऐसी हमारी योजना का पता चलता रहा तो हमारा काम करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया, पर लेकिन देखते हैं कि जैसे ही सुबह होने से पहले ही 1 घंटा ही गुजरा होगा, उसके बाद सभी एक पूरे दल में से एक आवाज आई कि हम मंदिर को क्यों लूट रहे थे, अच्छा हुआ हम उस रहते से बच गए, है ना। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके अंदर से सभी के मन से आवाज निकली कि हमें मंदिर को नहीं लूटना चाहिए, चाहे वो किसी का भी मंदिर हो। तो चलिए हम आज जो है सभी मिलकर एक सौगंध खाते हैं, चलती है ना सौगंध उनके यहाँ कसमें, कि आज कसम खाते हैं कि अब किसी भी मंदिर को लूटने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। जैसे वो कहते हैं कि जैसे हमने सौगंध खाई है, कसम खाई है, देखते हैं जो उजाला हो रहा होता है मंदिर के ऊपर से गायब, और जो उनको अनगिनत संख्या में शस्त्रों से युक्त जो है सैनिक दिखाई दे रहे थे वो सारे के सारे गायब। अब तो उनके जो आश्रय का ठिकाना ही रहा। बोले कहाँ चले गए ये सारे के सारे? बोले शायद इन्होंने हमें देख लिया है, छुप गए होंगे, कोई बात नहीं, हम तो मंदिर को लूटेंगे नहीं, पर लेकिन अपनी ये जो योजना का हमारी इस योजना का इनको पता कैसे चला, इसके बारे में जानकारी करके अवश्य जाएंगे। और सुबह हुई, सुबह होने के बाद उन्होंने यहाँ के गांव के एक लोगों को पकड़कर पूछा कि भैया ये जो उजाले की व्यवस्था कैसे की गई, और ये कोई गाड़ी वगैरह नहीं दिखाई दे रही है, ये सब लोग कहाँ चले गए, है ना। तब उसने सभी लोगों ने उसको नकारात्मक उत्तर दिया। बहुत सारे लोगों ने तो उसको बहुत कुछ कह दिया कि बोले अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, सटिया गए हो, है ना। बोले यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो प्रकाश की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, वो भी इतना सारा। बोले कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। वो कहता है कि नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैंने देखा होता तो मैं उसको स्वप्न मान लेता, है ना। ये जो 41 जो मेरे दल के पूरे सदस्य हैं, ये सारे इस चीज के गवाह हैं। मैं कैसे झूठा दूं, ये स्वप्न नहीं है। उसको विश्वास नहीं हुआ। मंदिर में आकर उसने फिर सोचा कि चलो मंदिर में तो कुछ ना कुछ नामो निशान उनका हो गए, और मंदिर में घुसकर उसने एक कोने को, एक जगह को छाना है, पर लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज का कोई नामो निशान नहीं था। अब तो उसको विश्वास हो गया और सीधा भगवान के आगे समर्पण करते हुए बोला कि भगवान मैं आपके अतिशय चमत्कार को समझ चुका हूँ। अब यदि मैंने कोई भी घटना करी तो या तो मारा जाऊंगा या पकड़ा जाऊंगा। ऐसा हो उससे पहले हम सभी लोग जो है एक बात रखते हैं कि अब हम मंदिर की बात तो छोड़िए, किसी को भी नहीं लूटेंगे। ऐसी भावना के साथ बताते यहाँ पर सरेंडर हुआ। और भी बहुत सारे अतिशय चमत्कार की बात कर रहे थे हमारे भाई जी, कह रहे थे कि वो पानी नहीं आता है, पानी की बात बताइए। तो पानी देखिए क्या है, ये बिल्कुल नदी किनारे मंदिर है ना। बाढ़ जब भी आती है, जब भी आपके दिल्ली में ज़्यादा पानी होता है तो पानी यहाँ पर आता है। अभी पिछले साल भी यदि बारिश के दिनों में आप यहाँ पे आए होंगे और आना होता तो आपको नाव के द्वारा मंदिर में प्रवेश करना पड़ता, क्योंकि जो आगे शिव मंदिर है वहाँ यहाँ तक पानी था, है ना। उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते थे। तो हमेशा ऐसी स्थिति होती है क्योंकि ये डूब क्षेत्र है
है ना। जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो पानी की चादर यहाँ पर चल जाती है। तो ऐसी स्थिति बहुत बार होती है। 1978 में तो बताते हैं उत्तर भारत में बहुत जबरदस्त बाढ़ थी। इतनी बाढ़ थी कि जो शिव मंदिर की आपको शिखर दिख रहे हैं ना, चोटियाँ ऊपर तक पूरी ढक चुकी थी, है ना। पर लेकिन अपना मंदिर तो सबसे ऊंचा है। बताते हैं कि यहाँ पर एक जो है बनी हुई है बात की कि जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि रोज पानी बढ़ रहा होता है, 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, सब लोगों को चिंता का विषय बन जाता है। तो सभी लोग एक बात को जो है सोच लेते हैं कि बढ़ने दो, कितना भी बढ़े, पर लेकिन यदि ये वह अजितनाथ भगवान की बेदी तक सीढ़ियों तक यदि पानी पहुंच गया है तो पानी को अब उतरना ही है। यानी इस सीढ़ी से ऊपर आज तक पानी नहीं बढ़ा जब तक ये मंदिर, जब से ये मंदिर बना है। क्योंकि अपने यहाँ पर नदी नाले भगवान का विषय नहीं होता, शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक होता है। तो नदी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवान के चरणों का स्पर्श कर सके। ये यहाँ की एक जो है बनी हुई है दंत कथा। और भी एक जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को थोड़ा समय हो रहा होगा, समय तो वैसे मुझे लगता है बनी रहा है ना, क्योंकि कुछ लोगों को चले गए इसलिए पूछ रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर देखने लायक, ये नदी है ना। आपने नदी तो बहुत जगह देखी होंगी, सभी जगह नदी देखने को मिलती है, पर लेकिन यहाँ पर ये नदी उल्टी बहती है ना। और उल्टी बहती है तो बहुत जगह नदियों ने जो है अपने जो है बदले हैं, है ना, जो पर लेकिन अपन उसको देख नहीं पाएंगे। उसको देखने के लिए अपन को हेलीकॉप्टर में जाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगी नदी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। पर लेकिन यहाँ पर किसी भी किनारे पे खड़े हो जाओगे तो आपको नदी घूमती हुई दिखाई दे जाएगी। इस किनारे पे खड़े होंगे जाकर तो वहां से यदि इसके पीछे देखेंगे नदी, नदी के पीछे खेत, खेत के पीछे भी नदी है ना। अपने दिल्ली से चल रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, ऐसी चल रही है। अधिकतर नदियां अपने पीछे से आ रही है तो ऐसी आ रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, और ऐसे ही चलना था। ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर घूम गई, इधर की तरफ नजर करेंगे तो घूम रही है नदी, है ना। और घूमते घूमते उल्टी दिशा में चलने लगी और फिर दोबारा उसी डायरेक्शन में, है ना, ऐस बना हुआ है पूरा, है ना। ये नदी यहाँ से यहाँ तक उल्टी चली इन सारे मंदिरों की परिक्रमा को करते हुए, फिर दोबारा उसी डायरेक्शन में, है ना। इस नदी की विशेषता यानी ये उल्टी क्यों बही, है ना, इसकी भी कहानी अपने यहाँ पर दंत कथा सुनने को मिलती है। यहाँ शिव जी मंदिर में जाएंगे तो इसका भी एक विशेष कथा वो सुनाएंगे आपको। पर लेकिन अपने यहाँ पर जो दंत कथा है वो मैं आपको बता दूं, शिव जी की मंदिर की आप पूछेंगे तो वो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ की दंत कथा क्या है, ये पूरा क्षेत्र नेमिनाथ भगवान का है, पूरा क्षेत्र नेमिनाथ भगवान का है। देखिए विडंबना की बात बताएं आपको, तो ये पूरा क्षेत्र श्री कृष्ण का है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो आप भोले बाबा के मंदिर देख रहे हैं ना, सारे मंदिर भोले बाबा के हैं, शिव जी के हैं। कृष्ण का क्षेत्र है पूरा। कृष्ण का जन्म यही होता यदि वो कंस उनको मथुरा में बंद नहीं करता था। कंस का पैतृक गांव है, पूरे 56 करोड़ यदुवंशी यही थे। जो यदुवंश उन्होंने चलाया श्री कृष्ण ने, फिर ग्वालों के साथ खेले और ग्वालों को उन्होंने एक नाम दिया यदु, है ना। यदुवंश जो चलाया वो श्री कृष्ण का एक पूरा गांव है, पर लेकिन श्री कृष्ण का मंदिर नहीं। ऐसी देखो ये पूरा क्षेत्र नेमिनाथ भगवान का है और इस मंदिर की ज्यादा हुआ है। इस मंदिर में ज्यादा भोग लगाने आपके सारे चले वाले खूब सारे, क्योंकि आचार्य वसुनंद जी महाराज जी ने कई बार दिल्ली में ग्रीन पार्क में किया चतुर्मास किया। आचार्य वसुनंद जी महाराज जानते हैं, हाँ, वो उनको इष्ट मानते हैं, बहुत ज्यादा इनकी मान्यता है जबरदस्त तरीके से। तो चलिए, तो ये नदी उल्टी क्यों, है ना, इसके बारे में आपको बता रहे थे कि ये पूरा जो है क्षेत्र जो है नेमिनाथ भगवान का है। और नेमिनाथ भगवान के पिता थे समुद्र विजय और राजा वसुदेव, है ना। आपस में 9 भाई थे, है ना। समुद्र विजय सबसे बड़े थे और राजा वसुदेव सबसे छोटे थे। राजा वसुदेव के पुत्र थे जिनका नाम था श्री कृष्ण, और राजा वसुदेव के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम है बलराम, है ना। तो क्या हुआ कि राजा वसुदेव के जो है 25 साल बाद, यानी 25 साल उम्र होने के बाद, बलराम की 25 साल की उम्र हो गई, उसके बाद जो है यानी पूरी अवस्था हो गई। उसके बाद उनकी रानी आई जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी व्रत कथा सुनते हैं आप, है ना। तो रोहिणी जो है, रोहिणी और बलराम की उम्र करीब करीब बराबर थी,
राजा थे उस समय, जो भी राज्य जीता उस समय उनकी रानी उनको मिला करती थी। तो ऐसे ही था। तो क्या हुआ, उन दोनों की उम्र बराबर थी, दोनों का संबंध जो था माँ बेटे का था और बहुत घनिष्ठ संबंध था। पर लेकिन समाज में दूसरे प्रकार की बातें होने लगी, है ना। और जैसे ही दूसरे प्रकार की बातें होने लगी और जैसे ही माँ रोहिणी के कान में ये बात पड़ी कि बोले हमारे और है ना रोहिणी और बलराम के बारे में लोग कुछ अलग कह रहे हैं, तब माँ रोहिणी ने अपने शील की परीक्षा बताते हैं इस नदी के अंदर बैठ के दी। बताते हैं जैसे ही उन्होंने इस नदी के अंदर पग रखा, पूरा नदी का पानी भाग, है ना। शीलवती नारी थी, उनके संबंध में तो किसी प्रकार का कोई क्षोभ था ही नहीं। तब उन्होंने जब सारा पानी बाहर हो गया, यहाँ के सारे नगरवासी सब जब डूबने लगे, तब उनको लगने लगा कि ये क्या हुआ। तब देखा कि नदी खाली है और नदी में माँ रोहिणी बैठी है और सारा पानी बाहर गया है। तब उन्होंने माँ से जो है देखा कि जाना कि कारण क्या होगा। तब उनको पता चला कि हमने जो गलती की है। तब सभी ने मिलकर माँ रोहिणी से क्षमा याचना की, है ना। सभी ने कहा कि माँ रोहिणी अब आपको ऐसा आगे से सुनने को नहीं मिलेगा, यदि हमने कहा भी हो तो हमें सब लोग आप जो है क्षमा करें। और बताते हैं माँ ने सबको क्षमादान देते हुए इस नदी का रास्ता बदला और जब से ये नदी ऐसे ही उनकी बह रही है। तो यहाँ पर ये नदी भी देखने लायक है, ये नदी भी देख के जाना और एक मूर्ति और देख के जाना उसमें, है ना। जो कटनी वाली देवी है उसमें एक विशेष मूर्ति है ना। जैसे कि अजितनाथ भगवान की विशेष मूर्ति है, ऐसी उसमें तीसरी रो के अंदर देखेंगे तो पाषाण की मूर्ति आपको दिखाई देगी। वो है झैर मोरा पाषाण की, है ना। झैर मोरा विशेषता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो आयुर्वेदिक की दवा है। आयुर्वेदिक की, है ना, जैसे इंग्लिश की दवा के अंदर एंटीबायोटिक होता है ना, किसी भी दवा के साथ एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है। ऐसी यदि आयुर्वेदिक की दवाएं ढूंढोगे आप तो उसके अंदर एंटीबायोटिक है तो उसका नाम है जवार मोरा। जो देशी नाम है वो जहर मोरा है। मिलता बहुत मात्रा में खूब मिलता है, पर लेकिन आप उसकी प्रतिमा नहीं बना सकते, आप उसको मूर्ति के रूप में नहीं बना पाओगे। और इस पूरे भारतवर्ष में 2 प्रतिमाएं हैं, एक प्रतिमा उसमें है, एक प्रतिमा और है ना। उसकी विशेषता ये है कि किसी को कोई जहर वाला कीड़ा खा जाए या कोई जहर वाला प्राणी खा जाए या आपकी कोई सी भी बीमारी हो, है ना, उसके गंधोदक का नियमित रूप से सेवन करें तो वो बीमारी दूर हो जाती है। तो ऐसी प्रतिमा के भी दर्शन आप करके जाएंगे। बाकी तो गुफाओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। गर्म गुफा में कुछ नहीं है, जो जा सकते हैं वो ठंडी गुफा में जाएं। और एक चित्रकार है ना, एक पेंटिंग है, नीचे जाएंगे तो इस मंदिर के चारों तरफ बहुत सुंदर पेंटिंग बन रही है। ये मंदिर में भी आपको पुट्टी ये सारी दीवारें दिखाई दे रही हैं, ऐसी दीवारें नहीं थी इस मंदिर की जब ये मंदिर बना था। और दीवार के एक एक कोने पर बहुत सुंदर पेंटिंग हो रही थी। उस पेंटिंग का नमूना एक ठंडी गुफा में है ना। ऊपर देखेंगे छत की तरफ, तो छत की तरफ वो बना हुआ नजर आएगा, सब जगह से तो गायब हो गई। एक ठंडी गुफा में एक नमूना रखा हुआ है, तो वो भी अपन देख सकते हैं। बोलिए स्नान भगवान की जय। वो स्नान कर लिखा हुआ है।